कई राज्यों में चुनावी मुद्दा बन चुकी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन वो बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन 2024 के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले लाखों जो राज्य कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर जी मौजूद। हरिकिशोर जी, किस तरीके से आप लोगों ने योजना तैयार की और आंदोलन कब से चलेगा, क्या मांग है उसमें आपकी प्रमुख तौर पे? देखिए, पहले जमाने में तो आंदोलन हम लोग करते थे तो बात सुनी जाती थी। आज के ज़माने में तो आंदोलन नहीं, आंदोलन खूब बड़े-बड़े किए हम लोगों ने, बड़ी-बड़ी रैलियाँ की, लाखों की रैलियाँ की। लेकिन उसके बाद भी मेज मिली, बात हुई, एक कमेटी भी बनी आईएएसओं की, उसमें मैं भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकला। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो आईएएस चला रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं चला रहे। यही विडंबना की बात है हमारे लिए। वो सुनते जरूर हैं, करते नहीं है लेकिन, और समझाते भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने इसमें दूसरा रुख अपनाया। जैसे अब हम लोगों ने देखा किसान आंदोलन वगैरह में सफलता लोगों को मिली और इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सरकारों ने करनी शुरू कर दी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, इसको वोट बैंक में परिवर्तित किया जाए। एक बार हमने नोटा का भी प्रयोग किया था, राजनाथ सिंह जी ने तो आश्वासन वगैरह दिए थे 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, और उसका हल भी निकला था कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो बात वहीं की वहीं रह गई। तमाम सारी समस्या हमारी स्टेट की भी है, लेकिन पुरानी पेंशन का बड़ा मुद्दा है। इसमें लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, और शेयर मार्केट में पैसा बराबर लगाया जा रहा है। जो लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो ऐसे शेयरों को मार्केट में पैसा दे रहे हैं जो दोस्ती की तरह दे रहे हैं, और वो पैसा मारा जा रहा है या उसमें शेयर में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और वो लोग लेकर बैंकों में जा रहा है तो वो लेकर भाग रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नुकसान हमारा हो रहा है। इस सबको दिखाया गया, सारी आईएएसओं की कमेटियों में दिखाया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने भी इसका जोर पकड़ा। आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने एक मुद्दा लिया था कि भाई पुरानी पेंशन की जो बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, कोई भी रहा हो, हम इसमें नहीं कह सकते कौन गया। और इसका नतीजा ही निकला कि 311 सीटों में वो बैलेट पेपर में एक पार्टी जीती और एक पार्टी हारी। तो ये एक मुद्दा दिया हम लोगों ने। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, सड़कों पे सुनी जाए, आंदोलन के माध्यम से सुनी जाए, वरना फिर वोट की राजनीति में हम लोगों को कूदना पड़ेगा और वोट को इकट्ठा करके हम लोगों को डलवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया है इस बार फिर से। हम लोग अभी दिल्ली में हमारी बैठक थी रेलवे वालों के साथ में, अभी पिछले हफ्ते हम लोग गए थे, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसमें हम लोगों का प्रयास है कि एक साथ पूरे देश में आंदोलन किया जाए। आपने देखा कि 4-5-6 राज्य, 6वां राज्य बनने जा रहा है, जिसमें कि पुरानी पेंशन हमारी लागू हो रही है। होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या नुकसान होंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें कम से कम इतनी तसल्ली है कि जो सरकारें कहती थी कि भाई हम पुरानी पेंशन नहीं दे सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, ये गलत जो बोलते थे, गलत बयानी करते थे, वो कम से कम आज सिद्ध हो गया। वही आईएएस हैं जो उन स्टेट्स में है, उन्होंने इसको माना। वही आईएएस हमारे हैं जो उनको पढ़ाते हैं कि नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना की बात है। इसलिए हम लोग इसको ताकत से लड़ेंगे और पूरे वर्ष हम लोग आंदोलन की इस रूपरेखा को बनाएंगे। जी, ये आंदोलन कब से शुरू करेंगे आप और कब तक चलता रहेगा? ये हम लोग पूरा वर्ष हम लोग इसको चलाएंगे, क्योंकि पूरा वर्ष ये आंदोलन आपका चुनावी वर्ष भी होगा। वो ये जैसे जैसे चुनाव के निकट पहुंचेंगे वैसे वैसे हम लोगों की रैलियां और आंदोलन को तेज गति हम लोग प्रदान करेंगे, और सभी संगठन मिलकर पूरे प्रदेश के, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे डिग्री कॉलेज शिक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सब लोग मिलकर इस आंदोलन को करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रणनीति बन रही है उसमें तमाम कर्मचारियों के अलावा जो शिक्षक हैं उनको या दूसरे संवर्ग के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है ताकि ताकत और मजबूत हो सके। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें राज्य कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्योंकि अब उनके सामने कई सारे स्टेट्स उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं जहां पर राज्य कर्मचारियों के दबाव में पुरानी पेंशन की स्कीम को बहाल किया गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।